नमस्ते सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम पहला पार्ट कर चुके हैं जो कक्षा 10 की विज्ञान है। उसमें आपने जिसे ने नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लें, जिससे ये पार्ट उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हम इसके आगे पढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हम पढ़ चुके थे अपचयन और उपचयन, या कहें उपचयन और अपचयन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उपचयन और अपचयन। थोड़ा रिवाइज कर देते हैं उपचयन अपचयन को, क्योंकि थोड़ा टफ है। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया था उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, यानी ऑक्सीजन बढ़ता है। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन घटता है। तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी उपचयन, उप मतलब ऊपर, ठीक है। अपचयन मतलब नीचे, तो अपचयन मतलब नीचे आना, उपचयन मतलब तो ऊपर। तो सीधा शब्द है उप मतलब ऊपर, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो उपचयन होगा, ऑक्सीजन जब घटेगा अपचयन, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हम आज पढ़ेंगे वियोजन। तो पांचवा है टॉपिक वियोजन, ठीक है। वियोजन क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था वियोजन, ये तीसरे नंबर पर। वियोजन जो अधिक क्रियाशील तत्व, ओ सॉरी 2 नंबर पे है वियोजन, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। हाँ, दूसरे नंबर वाला वियोजन ये है। और इसमें क्या होता है, एक अभिकारक तोड़कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो कोई एक अभिकारक है, अभिकारक बोले तो जो अपक्रिया में भाग लेता है, कोई भी एक अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है CO3 का, ये वाला एग्जाम्पल जो है, रुकिए, ये तीसरे वाला देखिए एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। और इसमें क्या हो रहा है कि एक अभिकारक है वो 2 उत्पाद बना रहा है। 2 उत्पाद क्या क्या है, इसने दिया है CaCO3, तो उसमें टूट रहा है CaO बन रहा है, CaO ये चूना पत्थर है, ठीक है। CaO ये चूना पत्थर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है CO2, ठीक है। बहुत कॉमन है। आप इसको याद भी करते रहेंगे तो अच्छा है, और नोट्स बनाते रहेंगे वीडियो रोक रोक कर, तो अच्छा रहेगा, है नहीं तो बाद में आप थोड़ा आलसी हो जाएंगे और नोट बना नहीं पाएंगे नोट्स। तो जैसा भी कर लीजिए आप अपने अनुसार। वैसे मैं तो कहूँगा साथ साथ पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब CaCO3 को गर्म करते हैं, हाँ इसको हीट देते हैं, तो CaO अलग हो जाता है और CO2 गैस निकल जाती है बाहर। तो ये जो अपक्रिया है, इसमें एक अभिकारक है और 2 उत्पाद बने हैं, है नहीं, 2 उत्पाद बने हैं। तो ये वियोजन अपक्रिया कहलाती है। हाँ, समझ में आया। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, अब तो वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अपक्रिया के इसमें 3 प्रकार हैं, है नहीं, 3 प्रकार हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए, अरे भाई, तो चलिए चलते हैं। डिवाइस हैंग कर रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए, हाँ, वियोजन अपक्रिया के 3 प्रकार हैं, बोलो तो 3 प्रकार से हम वियोजन कर सकते हैं, यानी कि इनको वियोजन करना बोलो तो तोड़ना, तो 3 प्रकार से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, पहला है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा देके, क्या करके, ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, क्या देके, हीट, है नहीं, ऊष्मा देके, हीट देके। अब हीट बोले तो आप कैसे हीट देते हैं, आग जला के, है नहीं, आग जला के। तो आप गैस को जलाइए, कोयला जलाइए, लकड़ी जलाइए, उपले जलाइए, तो जैसे भी आप आग जला पाएँ, मतलब उसको हीट दे पाएँ, तो ये ऊष्मीय वियोजन होगा, ठीक है। किसके द्वारा, ऊष्मीय वियोजन। जैसे ऊपर बताया भी गया था, ये CaCO3 का ये एग्जाम्पल है,
दूसरे वाले एग्जाम्पल लिया था वियोजन वाला, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा के द्वारा जब अभिकारक टूटता है ना, दो या दो से अधिक उत्पाद में, तो ये क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। समझ में कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं है नहीं। दूसरा है विद्युत वियोजन। विद्युत बोले तो जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा दी जाती है, यानी लाइट जो होता हम लोग कॉमनली कहते हैं, तो ये जो बिजली होती है ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा विद्युत जो है उसको द्वारा ये अलग किए जाते हैं। क्या, अभिकारक है नहीं, अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है जब लाइट दी जाती है, ठीक है। कॉमनली हम लोग लाइट कहते हैं विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा दी जाती है उसके द्वारा भी अभिकारक टूटते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्वारा भी ये वियोजन किया जा सकता है। फिर तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश द्वारा, है नहीं, किसके द्वारा, प्रकाश, यहाँ सूरज का प्रकाश हो रहा है, ठीक है, बात की हो रही है किसके द्वारा, सूरज के प्रकाश की। तो सूरज के प्रकाश से भी वो वियोजन होता है। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन क्या होता है, इसने एग्जाम्पल भी दिया है AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का में धूसर मतलब रंग जो उड़ जाता है, उसका रंग क्या होता है, उड़ जाता है, तो इसे धूसर कहला है। AgCl का धूप में धूसर होना यानी कि रंग उड़ जाना। तो प्रकाशीय वियोजन में सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। विद्युत में भी एग्जाम्पल दिया था इसने जल का, यही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, पानी जो होता है H2O, इसको अलग कर दिया जाता है नहीं, इसको अलग कर दिया जाता है। कैसे, एक दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों इलेक्ट्रोड पर ये जल मतलब जाता है और एक पे ऑक्सीजन इकट्ठा होती है, ऐसे इस तरह और बना दिया जाता है। उसका प्रोसेस होता है क्रिया, और एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं नहीं, वो भी तो ये कारक है, टूट जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाती हैं, हाँ, तो ये भी वियोजन होता है। ओके, समझ में है ना, आगे चलते हैं। तो सभी को इतना समझ में आया ना वियोजन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी पहले हम जान लेते हैं। ऊष्मा क्षेपी, तो ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, ऊष्मा ऊष्मा लिखता नहीं बन रहा है, ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। तो ऊष्मा क्षेपी बोलो तो एक्स मतलब बाहर निकालना, तो जो ऊर्जा देगा ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा। ऊष्मा देगा यानी कोई भी चीज़ जलाएंगे या आप क्रिया करवाएंगे, जलाएंगे नहीं, अब क्रिया करवाएंगे ना, तो वो ऊष्मा देगा, तो देगा तो ऊष्मा क्षेपी। एक्स मतलब बाहर होता है, एक्सोथर्मिक। तो जब अब क्रिया करवाते हैं यानी अभिकारक जब भाग लेते हैं तो उसमें ऊर्जा भी निकलती है, तो ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। जिनमें उत्पाद के साथ ऊर्जा निकलती है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिए हैं कौन कौन सी ऊर्जा निकलती है। श्वसन के दौरान, श्वसन जब ऊष्मा में कोशिका के अंदर जब श्वसन होता है यानी कि ग्लूकोज बनता है, तो उसमें भी ऊर्जा निकलती है नहीं, उसमें हीट निकलती है। कैसे निकलती है, जब ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज टूटता है कोशिका में, तो उसमें भी ऊर्जा निकलती है नहीं। तो वो भी एक उदाहरण है श्वसन का। फिर प्राकृतिक गैस CH4, प्राकृतिक गैस मीथेन गैस है, ये भी प्राकृतिक गैस में भी जब जलाते हैं तो इसमें भी हीट निकलती है, पानी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है नहीं, CH4 जब मीथेन गैस जलाते हैं, तो ये प्राकृतिक गैस को भी कहते हैं, ठीक है। मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो यही गैस जो जलाते हैं तो इसमें भी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो श्वसन, प्राकृतिक श्वसन और प्राकृतिक गैस जो है ये ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है नहीं, समझिए ना, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। फिर दूसरा है ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा खींचता है यानी अंदर खींचता है, लेता है। तो ऊष्मा एंडो, एंडो मतलब अंदर, तो
थर्मिक, एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब गर्म, ठीक है। तो एंडोथर्मिक मतलब अंदर की ओर ऊष्मा लेगा, तो एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी मतलब सोख लेगा। तो आप डाउट हो रहे हैं तो उसके लिए आप एक याद रख लीजिए, आप याद रख लीजिए ऊष्मा शोषी मतलब सोखना। तो ऊष्मा शोषी आपको याद रहेगा एंडोथर्मिक। इंडो मतलब अंदर, इंग्लिश वाले एंडो, और हिंदी वाले ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब खींचना, तो अंदर खींचते हैं, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया कहलाती है। जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी। इसमें जो प्रकाश होता है ना सूरज का, वो अपने अंदर खींचता है नहीं, खींचती है, फिर ऊर्जा बनती है उसमें। तो ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो गई। अब ये अपक्रिया हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ अपक्रिया पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। यहाँ तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कौन सी अपक्रिया होती हैं, बाकी तो अंदर पढ़ेंगे ना। अपक्रिया तो हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है और आगे हैं, तो उसमें सभी आएंगे। आप मतलब निश्चिंत रहिए कि आएंगे नहीं कौन सी अपक्रिया, ठीक है। ओके, अपक्रिया अलग से पढ़ाएंगे। फिर दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव, जो दैनिक जीवन में है वो तो रोज़मर्रा के चीज़ों में क्या क्या इसके प्रभाव इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें उस उपचयन के, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला क्या है, संक्षारण। संक्षारण मतलब कोरेजन। जब क्या होता है, कोरेजन क्या होता है, यानी संक्षारण क्या होता है, जब धातु नमी या अम्ल के संपर्क में आती है। कोई धातु है, उसमें नमी आ जाएगी या अम्ल के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, अभी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है, इसीलिए संक्षारण, ठीक है। सा मतलब मिल के क्षरण कर देते हैं, संक्षारण मतलब घसीट पीट देते हैं, मतलब उसको गलाना शुरू कर देता है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, लोहा खराब होने लगता है, तो ये संक्षारण कहलाती है, कोरेजन कहलाएगा। फिर है विकृत गंधिता, दूसरा है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता यानी कि रेंडिसिटी है, रेंडिसिटी है। ये क्या होता है, वसा और तेल युक्त जो पदार्थ होते हैं वो उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध दे देते हैं, है नहीं, इनका स्वाद चेंज हो जाएगा, बहुत दिनों तक रखे रहेंगे और गंध भी आने लगेगी। जो तेलीय पदार्थ होते हैं, लसलसे पदार्थ है नहीं, तो ये जो है विकृत गंधिता कहलाती है। पूछता है संचार क्या है, विकृत गंधिता क्या है, पक्का ही पूछता है ये। ओके, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और एक दो रह गया शायद, देख लेते हैं। हाँ, बस इनके बचाव क्या है, तो इनसे बचाव है कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने से, ओ इसमें बताया कि और बहुत से मतलब बचाव होते हैं अलग अलग, तो शायद उसका देख लें। हाँ, उसमें बचाव तो नहीं दिया है, वो शायद मिसप्रिंट हो गया है। तो बचाव क्या है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन के करके, ठीक है, इसको बचाया जा सकता है, और गैल्वेनाइजेशन करके बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन बोलो तो कोई ऐसा पदार्थ ऊपर चढ़ा दें उसकी परत, जिससे पदार्थ बचाया जा सके, है नहीं, पदार्थ को बचाया जा सके। तो कैसे बचाया जा सके, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करके, यानी कि उसमें तेलीय पदार्थ, लसलसा पदार्थ या कोई परत चढ़ा दें जिससे बचाया जा सके, संचारित ना हो। तो आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, है नहीं, तो वो देखेंगे। पहले तो आप ग्रीज लगा दें, क्या लगा दें, ग्रीज। ग्रीज से भी, ग्रीज है, ग्रीज जो लगाई जाती है और वायरिंग में देखे होंगे आपने, जहाँ वायरिंग में ज़्यादातर लगाया जाता है नहीं, घिसावट कम हो तो मशीन के पुर्जे में लगाया जाता है ग्रीज, है नहीं, ग्रीज लगा के कम मतलब ऊपर संचार नहीं हो उसके परत पर लगा दीजिए। कोई तेल लगा दीजिए, नहीं कोई भी तेल है, ऑयल, ऑयल लगा दीजिए। फिर क्या आप लगा सकते हैं, फिर क्या लगा सकते हैं, कोई भी, तेल लगा दिए, ग्रीज लगा दिए, या फिर आप पेंट कर सकते हैं, है नहीं, उसको पेंट कर दीजिए, है नहीं। तो ये जो प्रोसेस है उसमें कई मतलब थोड़े थोड़े प्रोसेस हैं, तो ये जो करके संचार को रोका जा सकता है, नहीं, संचार को रोका जा सकता है। विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता में मतलब होता है कि ये विकृत गंधिता को ऐसे रोके, मतलब इसका बचाव कैसे है। तो विकृत गंधिता का जो बचाव है वो ऐसे जो बर्तन होते हैं, जो ज़्यादातर बर्तन आते हैं बने बनाए,
वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के, ठीक है, स्टेनलेस स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील। तो ऐसे बर्तन आते हैं स्टेनलेस स्टील में परत चढ़ाई जाती है, मतलब स्टेनलेस स्टील वो बर्तन मतलब होते हैं जो संपर्क में नहीं आते, क्या नाम है, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती, अपक्रिया नहीं करते वो बर्तन, नहीं तो अपक्रिया कर लेते हैं आपस में और चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो आते हैं वो विकृत गंधता को रोक सकते हैं, या फिर उसमें एयर टाइट हो, मतलब एयर बाहर की एयर अंदर ना जाए बिल्कुल, और ऐसी एयर हो जो अपक्रिया ना करे, है नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल एक दिया गया है। वायुरोधी गैस का उपयोग करके, ठीक है, वायुरोधी मतलब वायुरोधी बोलो तो जो ऑक्सीजन अपक्रिया ना करती हो, ज़्यादातर ऑक्सीजन ज़्यादातर अपक्रिया कर लेती है, तो ऐसी गैस हम भर दें जिसमें अपक्रिया ना करती हो, तो वायुरोधी बर्तन। और जैसे चिप्स में पैकेट में वायुरोधी, उसमें वायु भर दी जाती है, नाइट्रोजन, जो अपक्रिया नहीं करती है नहीं। तो ऐसे जो उपाय हैं वो किए जाते हैं। तो हमारा जो चैप्टर हो समाप्त हुआ, और सभी का थैंक यू। तो चलिए अगला हम चैप्टर शुरू करेंगे, इसमें कुछ रह गया हो हम क्रिया करा देंगे, ठीक है, जो भी क्रियाएँ रह गई हैं वो हम कराएंगे। ओके, तो धन्यवाद सभी को, थैंक यू।